Hello everyone. Today we will start your next chapter that is photosynthesis. What is photosynthesis? Plant prepare करता है अपना food through a process. That process is known as photosynthesis. तो photosynthesis जो में important part play करते हैं that is sunlight. तो जो sunlight है उसके हम उससे रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर उसकी सारी स्टडी को आप बोलते हैं फोटोबायोलॉजी। इसमें हम थ्री एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस, थर्ड इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोसिंथेसिस में प्लांट प्रिपेयर करता है फूड। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है प्लांट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और क्या है कुछ प्लांट डिफरेंशिएट करते हैं, स्टेम अपवर्ड की डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। फोटोपीरियोडिज्म में क्या है, जैसे आपके शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये लाइट के अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को डिवाइड कर रखा है इन्होंने। सनलाइट सेटिस्फाइड करते हैं टू इंपॉर्टेंट नीड्स को प्लांट की। फर्स्ट इज एनर्जी, सेकंड इज इंफॉर्मेशन। एनर्जी जो मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो हीट की फॉर्म में या मतलब अनदर प्रोडक्ट की को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए प्लांट को, वो सनलाइट से लेता है। इंफॉर्मेशन मतलब किस प्लांट को कैसे मोर्फोज मतलब किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट होना है, उसके लिए भी वो इंफॉर्मेशन प्लांट की सनलाइट की अवेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एंड एनर्जी 686 किलो कैलोरी एक बार में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वाटर जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करता है। जो आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व हुई है, लिबरेट हुई है, वो ऑक्सीजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल वाली ऑक्सीजन होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन जो होती है वो फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इसमें हाइड्रोजन निकली है वाटर की, वो क्या कराएगी आपकी जो नेक्स्ट एसिमिलेटरी पावर्स होती है NADPH एंड ATP इनका प्रोडक्शन करवाती है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये सिर्फ फूड ही नहीं देती अर्थ में, इसके अलावा क्या करती है, प्यूरिफाई करती है एटमोसफियर को। फर्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का प्रोडक्शन होता है। सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी। ऑल फ्लैश इज ग्रीन, दैट मीन्स जो फूड है इस फूड की वजह से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द फॉर लाइफस्टाइल। मतलब क्या है, एक तो फूड से हम एनर्जी लेते हैं, उसके अलावा जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो आपके फॉसिल्स होते हैं कभी ना कभी ये भी तो ऑर्गेनिक मैटर रहे हैं ना, तो उसकी डेथ के बाद ये क्या है फॉसिल बन गए। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट। प्लांट जो होता है इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स को और सिंथेसिस करता है, दैट इज ड्रग होती हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की, और विटामिन, वुड्स, फाइबर्स, ऑयल, रेजिन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है एंड ऑक्सीजन को इवोल्व, जिससे क्या करता है प्यूरिफाई करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर होगी तो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कार्स करेगी, और क्या करेगी ये ऑक्सीजन उसको ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बैलेंस। जो डेलिकेटेड बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का इन द एयर के अंदर बाय कंज्यूमिंग एंड रिलीजिंग देम रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट को भाई, तो रॉ मटेरियल क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डोनर, लाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में एयर से मिलेगी। लेकिन इंटरनली कुछ रेस्पिरेशन से जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट उसको भी यूज करता है। रूट पे सप्लाई करते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, क्योंकि रूट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। तो फिर क्या है भाई, नेक्स्ट हाइड्रोजन डोनर। जो वाटर है यहाँ पर वो एक्ट करेगा एज ए हाइड्रोजन डोनर। वाटर जो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और ये हाइड्रोजन जो है यूज करेगा प्लांट देन जनरेट करने के लिए अपनी रिड्यूसिंग पावर्स को। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट जो होती है सोलर रेडिएशन होती है। सोलर रेडिएशन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। कुछ शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, कुछ लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। प्लांट जो है उसको लाइट को लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट
एनर्जी पार्टिकल सोलर एनर्जी से, दैट इज फोटोन। एंड फोटोन्स जो होते हैं वो एनर्जी कंटेंट करके रखते हैं, उन फोटोन्स को पर्टिकुलर बोला जाता है क्वांटम्स। एंड मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन की फॉर्म में। तो एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसके अंदर उतनी ही हायर अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक एपरेटस। फोटोसिंथेटिक एपरेटस वो ऑर्गन होता है जहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है मेनली वो आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट के अंदर। जो ये सब सेलुलर ऑर्गेनली होता है, इसकी शेप एंड साइज वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पर मतलब एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर अलग शेप मिलेगी, साइज एंड नंबर डिफरेंट करता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका प्रोटीनिशियस ग्रेनुलर मैट्रिक्स के कंटेन किए हुआ होता है। इस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, स्टार्च, पिगमेंट, डीएनए। जो स्ट्रोमा होता है मेनली उसको आप जो मतलब लिक्विड होता है उसको तो मैट्रिक्स स्ट्रोमा बोलते हो, लेकिन इसके अंदर जो होता है थैलेकोइड्स के स्टेक, जो इसके अंदर जो थैलेकोइड्स के स्टेक्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज स्टोरमा, स्टोरमा लेमिले। और थैलेकोइड्स क्या होता है आपके इसके अंदर प्रेजेंट होता है इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ लेमिले, दैट इज नोन एज थैलेकोइड्स। तो थैलेकोइड्स समटाइम क्या होता है, एक थैलेकोइड्स के ऊपर दूसरा थैलेकोइड्स ऐसे कोइंस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो ग्रेनम। नेक्स्ट इज जो आपका जो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है थैलेकोइड्स को दैट इज नोन एज फ्रिट मेम्ब्रेन, और जो स्पेस प्रेजेंट होता है दो थैलेकोइड्स की मेम्ब्रेन के बीच में उनको बोलते हैं फ्रिट चैनल। जो स्पेस होता है बिटवीन दीज टू फ्रिट मेम्ब्रेन्स के बीच में तो उनको बोलते हो पार्टीशन रीजन, और मार्जिन साइड वालों को बोलते हो मार्जिन्स। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मोस्टली हेड होता है और एक टेल होती है भाई। जो हेड होती है वो क्या करेगी, हेड जो होती है वो रिमेन मतलब अवे फ्रॉम द लिपिड मेम्ब्रेन से रहती है, यहाँ पर ये आपका क्लोरोफिल का हेड है। और जो टेल होती है वो लिपिड्स के बीच में एम्बेडेड रहती है, नॉन कोवेलेंटली एसोसिएट करती है ये प्रोटीन्स के साथ में। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है वो फाउंड होता है डिस्क्रीट यूनिट्स में, दैट इज नोन एज क्वांटोसोम से। क्वांटोसोम एक लाइट हार्वेस्टिंग फोटोसिंथेटिक यूनिट है। नेक्स्ट इज यूर जो आपका जो फोटो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है या क्वांटोसोम्स होता है इसके अंदर दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज फोटो सिस्टम एंड वन एंड फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम जो वन होता है वो लोकेटेड होता है स्ट्रोमा थैलेकोइड्स के अंदर और ग्रेना थैलेकोइड्स के अंदर, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो लोकेटेड होता है ग्रेना थैलेकोइड्स के पार्टीशन रीजन में, मतलब आउटर साइड में। तो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो लाइट रिएक्शंस में हमारा इन्वॉल्व रहता है, और फोटो सिस्टम वन होता है वो डार्क रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल के अलावा हमारे पास और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, दैट इज कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज आपको कुछ ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो भी हैं इन सब के क्या करने हैं, साथ में इनके प्लांट्स के अंदर कहाँ कहाँ किंगडम में किस किस प्लांट में कौन सा प्रेजेंट है, उनका क्या है एब्जॉर्प्शन पीक क्या है, ये सारे लर्न करने हैं। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। ए जो होता है ग्रीन प्लांट में होता है, बी जो होता है प्लांट में और एल्गी में प्रेजेंट होता है। इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे 430 नैनोमीटर, 670, ये सब आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल की भी इसी तरीके से, कैरोटिनॉइड्स की एंड फाइकोबिलिन्स की। जो क्लोरोफिल होता है मेनली ए जो प्रेजेंट होता है वो आपका हर प्लांट में प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल बी होता है वो एसोसिएट रहता है क्लोरोफिल ए के साथ इन द ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स में, जबकि सी रहेगा वो ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स में, और डी रहेगा वो रेड एल्गी और किसके अंदर रहेगा भाई ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए के साथ में रेड एल्गी में, और क्लोरोफिल ई रहेगा आपका येलो ग्रीन एल्गी के अंदर, जबकि जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स है उनमें खाली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी दो टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडीन। स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास एक तो होती है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लार्वा होता है ना एम्फीबियंस का, फ्रॉग का मेनली टेडपोल बोलते हैं उसको, तो उस लार्वे के जैसा स्ट्रक्चर होता है आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास एक पोरोफायरिन सिस्टम हेड होता है और एक फाइटोल टेल होती है, दिस इज हेड ग्रुप, इसको आप बोलोगे पोरफायरिन हेड, और ये इसकी टेल है 20 कार्बन की, इसको आप बोलोगे क्या बोलोगे फाइटोल टेल। जो हेड होता है ये पायरोल
रिंग से मिलके बनता है। और पायरोल रिंग इसके अंदर कितनी प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 4। फोर्थ रिंग जो होते हैं वो फाइटोल रिंग से कनेक्ट होते हैं थ्रू द यहाँ पर एस्टर लिंकेज से। ये जो मॉलिक्यूल्स के पास सेकंड फाइटोल रिंग है और फर्स्ट फाइटोल रिंग है, इनके पास जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से क्लोरोफिल ए बी सी डी डिवाइडेड होते हैं। जो दो फाइटोल रिंग आपस में वो मिथाइल CH3 के ब्रिज से क्या होती है, कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट इज यूर, तो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है वो हमने अभी पढ़ा ऊपर। तो इसके अलावा क्लोरोफिल जो बी पिगमेंट होता है उसमें क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल ए के पास फॉर्माइल ग्रुप था, CH2 ग्रुप था, तो इसकी जगह पे क्लोरोफिल बी में क्या आ जाता है, CH2 ग्रुप आ जाता है रिंग, सेकेंड रिंग पे यहाँ पर CH2 ग्रुप को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका क्लोरोफिल सी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए में जो फाइटोल रिंग टेल थी ना, क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल जो होती है एब्सेंट होती है। क्लोरोफिल डी जो होता है सिमिलर होता है क्लोरोफिल ए के, बस इसके पास ये ग्रुप होता है वो रिप्लेस कर ले जाता है इस ग्रुप से। कौन सी, रिंग नंबर 1 पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहेगा वो क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 1 और 2 के अकॉर्डिंग रहेगा। फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम सेकंड है वो 700 नैनोमीटर की। दैट मीन जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहता है वो 680 टू 720 के आसपास रहता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो कभी भी आपकी नोट एब्जॉर्ब नहीं करता कौन सी, विजिबल स्पेक्ट्रम को। कैरोटिनोइड्स, हाँ एक मेन एलिमेंट होता है भाई जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम, सेंटर में प्रेजेंट होता है जहाँ से फाइरोल जो रिंग्स है वो कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट इज कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड्स क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ ऑरेंज एंड येलो कलर पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं एसोसिएटेड विद क्लोरोफिल। तो ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट। इनको क्या है, फोटोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस करने के लिए प्रोडक्ट को, इनको किसी भी तरह की लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैरोटिनोइड्स पे आगे आपके क्लासिफाइड किए गए हैं कैरोटिनोइड अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कैरोटिनोइड्स होता है वो ऑल हायर प्लांट्स में मिलता है, बीटा होता है वो कहाँ मिलता है, एल्गी के अंदर और मेनली मैनी हायर प्लांट, जबकि गामा कैरोटिनोइड्स होता है वो ग्रीन एल्गी बैक्टीरियाज के अंदर मिलता है। जो बिसाइड लीव्स दिस, इनके अंदर लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स, इन सब में भी आपका कैरोटिनोइड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है ये, इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा कार्बन 40 हाइड्रोजन 56 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वन ओपन दो कैरोटिनोइड कंसिस्ट ऑफ एन ओपन चेन ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम एंडिंग ऑन बोथ साइड विद द आयोनाइन रिंग। नेक्स्ट ये आपका स्ट्रक्चर है बीटा कैरोटिनोइड्स का, ये आपकी क्या है, एनोनाइन रिंग्स है। नेक्स्ट है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है द ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनोइड, मतलब कैरोटिनोइड्स के साथ जब हम ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं तो उसको आप जेंथोफिल बोलते हैं, जो येलो ब्राउन कलर की होती है। मोस्टली जेंथोफिल जो होते हैं वो लीव्स के अंदर मिलते हैं, लीव्स किसकी फॉर्म में, ल्यूटीन की फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा जियाजेंथिन होता है, क्रिप्टोजेंथी, फ्लेवोजेंथिस, वेलोजेंथिस। ब्राउन एल्गी जो होती है उनके पास जोन सा आपका जेंथोफिल होता है, दैट इज फ्यूकाजेंथिन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जेंथोफिल्स का सिमिलर रहता है जो उनसा कैरोटिनोइड्स का होता है। तो ये कैरोटिनोइड का फंक्शन क्या है, ये प्लांट के अंदर जब ग्रीन तो है नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प करते हैं नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये एक तो क्या करते हैं कि आपकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डिसोशिएट होने से बताते हैं। तो फोटो ऑक्सीडेशन जो होता है क्लोरोफिल का, तो उससे ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, कंबाइन कर जाता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जिसकी वजह से इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो बीटा कैरोटिनोइड क्या करता है, जब ये आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, अभी कंबाइन कर जाता है, उस टाइम पे इस कॉम्प्लेक्स के साथ, क्लोरोफिल ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स के साथ आपका बीटा कैरोटीन आके जुड़ जाता है, जिससे क्या करता है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को तो रिलीज करवा देता है और खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बाद में ऑक्सीडेशन जो होता है, जब डार्क कंडीशंस आती है तब कैरोटिनोइड अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा रहता है कैरोटिनोइड्स का वो 420 नैनोमीटर से 490 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री लाइट हार्वेस्टर, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो लाइट को सप्लाई कर ही रहा है हार्वेस्टिंग सिस्टम तक, उसके अलावा कैरोटिनोइड्स भी करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आगे फोटो सिस्टम्स को ट्रांसफर कर देता है। बीटा कैरोटिनोइड्स जो होते हैं प्रिकर्सर होते हैं भाई विटामिन ए के एनिमल्स के अंदर।
और दे मेक फ्लावर एंड फ्रूट अट्रैक्टिव बाय, क्योंकि क्या रेड या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका फ्लावर और फ्रूट्स जो होता है अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज योर फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं मेजर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक इन ब्लू ग्रीन एल्गी, किसके अंदर रहेंगे ये, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, एंड रेड एल्गी के अंदर, एंड स्मॉल ग्रुप लाइक द क्रिप्टोमोनाड्स के अंदर। वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, बिलीव प्रोटीन्स, जबकि आपका जो क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स होते हैं दीज आर वाटर इनसोल्यूबल्स, ठीक है। जबकि क्लोरोफिल लिपिड सोल्यूबल्स रहते, ऑर्गेनिक सोल्यूबल्स, ऑर्गेनिक जो सोलवेंट्स होते हैं उनके अंदर सोल्यूबल रहते हैं। फाइकोबिलिन जो होते हैं कि आपके वाटर सोल्यूबल्स होते हैं, वो दोनों वाटर इनसोल्यूबल्स थे, ठीक है। तो ये जो आपका थ्रो दिस कॉन्टैक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द, बाय इनके द्वारा रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है, देन ये भी ट्रांसफर कर देते हैं दिस, इस रेडिएशन को क्लोरोफिल ए के पास, जो कि कहाँ पर है आपका थैलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। इनके अंदर क्या होता है भाई, ओपन कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं 4 पायरोल रिंग्स की, 1 2 3 4। और इनके जैसे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता। क्लोरोफिल के अंदर फाइटोल टेल थी, इनके अंदर फाइटोल की चेन भी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो और ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू कलर गिविंग, ब्लू कलर फाइकोसाइनिन एंड येलो फाइकोसाइनिन, जबकि रेड कलर गिविंग को आप फाइकोइरिथ्रिन बोलते हो। नेक्स्ट है कुछ डिफरेंसेस है क्लोरोफिल के बीच में एंड कैरोटिनोइड्स के बीच में। क्लोरोफिल जो होता है वो फाउंड है हायर प्लांट्स के अंदर लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, जबकि कैरोटिनोइड्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं इन द हायर प्लांट और इन सम एल्गी एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। क्लोरोफिल एग्जिस्ट इन क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई इन हायर प्लांट एंड एल्गी, जबकि एग्जिस्ट करते हैं कैरोटिनोइड और जेंथोफिल्स की फॉर्म में। प्रीडोमिनेंट फाउंड होते हैं लीव्स के अंदर और टेंडर हर्बेसियस स्टेम्स के अंदर, जबकि ये मिलते हैं आपको यंगर लीव और फ्लावर और फ्रूट की कलर गिविंग होते हैं ये। इम्पैक्ट ग्रीन कलर टू प्लांट ऑर्गन, और जबकि ये कैसे देते हैं भाई, ऑरेंज, रेड, येलो ऐसे कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट है बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, उसके अंदर 4 फायरिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कैरोटिनोइड्स के अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जबकि आप ये कैरोटिनोइड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को इन ब्लू एंड रेड रीजन में, जबकि कैरोटिनोइड मतलब एब्जॉर्ब करते हैं मेनली लाइट को इन ग्रीन रीजन के अंदर। जो आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं ना वो ब्लू और रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को। नेक्स्ट है दे प्राइमरी हार्वेस्टर ऑफ लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, और ये आपके सप्लीमेंट्री हार्वेस्टर्स होते हैं कैरोटिनोइड्स। नेक्स्ट इज photosynthesis take place in the presence of light, carotenoid biosynthesis take place in the dark। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं मतलब ऑर्गेनिक फूड नहीं बनाते लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल नो सच कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, जैसे कि कैसा फंक्शन, फोटो ऑक्सीडेशन का, ठीक है, प्रोटेक्ट करने, क्योंकि क्लोरोफिल का ही तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है ना, कैरोटिनोइड प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। ये दो टर्म्स हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रा होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये ना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसको आप बोलोगे इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये मेजर किया जाता है बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर हो रही है उसको आप बोलते हो उसका एक्शन स्पेक्ट्रा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द विजिबल पार्ट ऑफ लाइट, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी करती है विद द वेवलेंथ इन डिफरेंट प्लांट, दिस इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस सो योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे क्लोरोफिल ए है, ये नियर अबाउट 450 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल बी है, ये 460 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये आपका सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, कैरोटिनॉइड्स का, फाइकोब्रेन्स का आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ये है आपका एक्शन स्पेक्ट्रा। जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है किसमें, यहाँ पर देखो 680 नैनोमीटर पे हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, नेक्स्ट पीक इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट है जो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द विजिबल पार्ट ऑफ लाइट,
ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस वेरी कर रही थी डिफरेंट वेवलेंथ के साथ में। जो रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है पिगमेंट्स की, वो डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे और एक्शन स्पेक्ट्रा दोनों पे। तो कंपैरेटिवली मोर फोटोसिंथेसिस होती है आपके रेड एंड ब्लू रीजन में, जबकि वेवलेंथ प्लांट फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर जैसी रहती है उस वेवलेंथ के ऊपर आपकी मैक्सिमम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अमाउंट चीफली एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये मोस्टली ग्रीन पिगमेंट्स की रीजन की लाइट को। जबकि आपका कैरोटीनॉइड्स होता है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है ये ग्रीन येलो रीजन की लाइट को। नेक्स्ट है factor influencing photosynthesis. Next factor influencing the photosynthesis. Photosynthesis in the plant carried with a number of internal and external components, that is pigments, water, enzyme, cofactors, mineral, temperature, light, darkness, carbon dioxide, oxygen. इन सब फैक्टर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई, किसकी प्रेजेंस में कितनी प्रेजेंस में आपकी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रही है, किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ना कुछ लॉ भी दिए गए हैं जो लिमिटिंग फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आएगा भी जो है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये आपका क्या कहता है, व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशनड एज टू इट्स रैपिडिटी बाय ए नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर, द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। दैट मीन्स व्हेन कभी हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, मतलब वो कंडीशंस हैं कि लाइट की रिक्वायरमेंट में काम कर रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, वाटर की प्रेजेंस में काम करेगा, या उसको कितने अमाउंट में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब वो क्या है कंडीशंस दे रहे हैं। तो किसी की कंडीशन में क्या करता है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, कभी क्या करता है नहीं कर पाता, दैट इज मतलब वो क्या कर रहा है लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जो स्लोएस्ट फैक्टर होता है ना वही क्या करता है सबसे ज़्यादा रेट को अफेक्ट करता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जो आपका यहाँ पर पढ़ते हैं हम कि लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के केस में हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया, मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से हमने देखा कि 1 यूनिट लाइट, अगर हम 1 यूनिट लाइट देते हैं तो उसकी प्रेजेंस में 5 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिड्यूस होती है, दैट मीन्स फूड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने देखा स्टार्टिंग में हमने क्या किया इसके अंदर, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड देते रहे हम, और क्या साथ में क्या सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। इंक्रीज करेंगे हम स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन हम लाइट अवेलेबिलिटी उतनी ही रख रहे हैं 1 यूनिट। तो क्या है स्टार्टिंग में आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी, क्योंकि 1 यूनिट में 5 mg बनता है, तो 5 mg के प्रोडक्शन तक क्या करेगी आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या कर रही है भाई, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। पर जैसे ही 5 mg बन जाएगा तो आपकी क्या है ये सेचुरेशन पे चल पड़ेगा प्रोसेस, आगे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स क्या है, क्या होगा यहाँ पर आपका लाइट अब कमी हो गई, तो लाइट क्या है लिमिटिंग फैक्टर एक्ट कर रही है। अगर हम अब इसको क्या है यहाँ पर क्या है कंटिन्यू अमाउंट में लाइट को सप्लाई करते रहेंगे, लेकिन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा नहीं देंगे, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करने लग जाएगा एज ए लिमिटिंग फैक्टर, क्या है फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी। तो इस तरीके से क्या है जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाती है तो उसको आप बोलोगे उसका लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शंस आए, मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर आपको दिया था ब्लैकमैन्स ने, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ब्लैकमैन्स प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर जाती है शार्पली व्हेन वेयर इज इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो रेट ऑफ जो डिक्लाइनेशन है वो एक कर्वेचर की फॉर्म में करते हैं, मतलब स्लोली करती है, तो इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। प्रैक्टिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी एनहेंसली इनडेफिनेट टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ, कह रहा है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं ना ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ वन देयर इज 2 और मोर लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो स्लोएस्ट फैक्टर होता है वही क्या रहता है भाई लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल डज नॉट कंसीडर उन फैक्टर्स को जो काज करते हैं इनहिबिटिव है जब वो एक्सेस अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंट फैक्टर को एक्सप्रेस किया रिलेटिव लिमिटिंग फैक्टर एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर के फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके क्या क्या आते हैं, लाइट, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे लाइट। लाइट में क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी एंड लाइट की ड्यूरेशन। लाइट इंटेंसिटी में जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी है तो उसमें क्या करते हैं रेट इन जो है फोटोसिंथेसिस की इनहेंस होती है,
एक पॉइंट तक। आफ्टर दैट सेचुरेशन आ जाता है, दैट इज सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट के बाद में क्या होगा, आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्लाइन कर जाएगी। इसी इफेक्ट को आप बोलते हो सोलराइजेशन। तो ये क्यों डिक्रीज कर जाती है? टू फैक्टर की वजह से। फर्स्ट इज फोटो इनहिबिशन, सेकंड इज फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो इनहिबिशन का मतलब क्या होगा, अभी मैंने जो पीछे पढ़, मतलब क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में लाइट अगर आ रही है लीफ के पास में, तो क्या होगा भाई, जो ग्रीन सेल्स हैं वो डिग्रेड कर जाएंगे या उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की रेट इंक्रीज कर जाती है। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज कर जाएंगे। अब स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, वाटर क्या है, ट्रांसपीरेशन होके इवेपोरेट हो चुका है, तो डिहाइड्रेशन होगी ग्रीन सेल में, तो क्या वाटर की प्रेजेंस ही नहीं है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं फोटो इनहिबिशन। नेक्स्ट है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन में आप, मैंने आपको भी पीछे पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, कि जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की वजह से, इसको आप बोलते हो फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आपका लो इंटेंसिटी लाइट। डिक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अप टू ए स्टेज। और उसके बाद में आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। किसको बोलते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। इसका मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोडक्शन होती है रेस्पिरेशन के दौरान में, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, कंज्यूम होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या रहेगा, आपका ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो रेट का इक्वल होने का मतलब ये है, जितना रेस्पिरेशन की टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो उतनी ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कंज्यूम कर रहा है, बाहर से एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो इसको आप बोलते हो लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लेकिन कोई भी प्लांट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता लाइट कंपनसेशन पॉइंट पे। ठीक है। ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, ये प्लांट के लिए वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट को। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपकी लो लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं, उनका आप बोलते हो स्क्योफाइट्स, जिसको आप सेड लविंग बोलते हो। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज हेलियोफाइट्स। ठीक है। तो इन कंट्रास्ट टू C3 प्लांट, C4 प्लांट जो हायर लाइट रिक्वायरमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट इज लाइट क्वालिटी, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को ऑफ लाइट एक्सेप्ट सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको इंफ्रारेड या यूवी रेडिएंसी लाइट को जरूरत होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है आपकी रेड लाइट स्पेक्ट्रम में, उसके बाद ब्लू में, एंड देन ग्रीन में मिनिमम होती है। नेक्स्ट इज योर लाइट ड्यूरेशन, जब आप बीच में एक स्मॉल अमाउंट की लाइट भी देते हो किसी भी प्लांट की लीफ को, तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या कंटिन्यूअस लाइट की सप्लाई जो होती है इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि आपकी इंटरमीडिएटेड, मतलब एक बीच में लाइट दे दी, देन डार्क फैक्टर आ गया, देन लाइट फैक्टर, देन डार्क फैक्टर, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। एटमोसफेयर कंटेन करके रखता है 0.32% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन सोयल एटमोसफेयर 0.12% और 2.52%। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करते जैसे जैसे जब इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अप टू ए लिमिट फैक्टर तक, उसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्ट करने लग जाती है ऐसे टॉक्सिक टू द प्लांट के लिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है भाई, यूजुअली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को अप टू कहाँ तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन होता है आपका टेम्परेचर क्वेश्चन Q10, वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस के केस में, अगर आप बोलते हो तो 2 है फोटो टेम्परेचर क्वेश्चन फॉर फोटोसिंथेसिस 2। ठीक है। तो एट द फ्रीजिंग पॉइंट फोटोसिंथेसिस स्टॉप इन मैनी प्लांट। ठीक है। तो मेनली क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में -35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है टेम्परेचर, फोटो और इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो स्टॉप होती है बाय 50 डिग्री 40 डिग्री ज़्यादा। तो वो ऐसे प्लांट होते हैं आपके जीरोफिटिक प्लांट्स, जैसे ओपनशिया है। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं उसमें और भी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आएगी, जैसे 55 to 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर है, वाटर एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है यहाँ पर, तो वाटर भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। बहुत कम ही ऐसे प्लांट है जहाँ पर ये एक्ट करता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह में, नियरली 1% से भी जब कम हो जाता है ना वाटर प्लांट के अंदर, तो ये लिमिटिंग प्लांट फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को बाय डिक्रीजिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्लोरोफिल सिंथेसिस, टर्जिडिटी ऑफ मेसोफिल सेल्स, क्योंकि टर्जिडिटी आपका क्या ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट फैक्टर आपका ऑक्सीजन। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है प्लांट को फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने के लिए।
एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज और फाइनली इनहिबिट कर देता है फोटोसिंथेसिस को। इसी इफेक्ट को आप बोलते हो वारबर्ग इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। क्या क्या पॉइंट दिए थे इन्होंने? ऑक्सीजन compete विद द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिड्यूसिंग पावर इन केल्विन साइकिल्स। केल्विन साइकिल्स में क्या ऑक्सीजन compete करती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है तो वहाँ पे इनहिबिशन का काम करेगी। इट इनहिबिट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट काज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज मिनरल, एन नंबर ऑफ मिनरल आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये एसेंशियल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। नहीं, मैग्नीज एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए। देखो मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोफिल की प्रोडक्शन के लिए कौन एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दैट इज मैग्नीज। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। phosphorus is required for the formation of ATP। नेक्स्ट इज योर सल्फर है, पोटेशियम है, ये मेनली एक्टिवेटर्स होते हैं एंजाइम के एसोसिएट विद की रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एयर पोल्यूशन, मैनी गैसेज और मेटेलिक पोल्यूटेंट्स होते हैं सेलुलर जो अफेक्ट करते हैं सेलुलर कॉन्स्टेंट को, एंजाइम्स को, एंड डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लाइक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे ओजोन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ ऑक्सीडेंट है, डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या करते हैं एयर को पोल्यूट कर देते हैं। एयर को पोल्यूशन होगा तो मतलब क्या, लीफ वगैरह जो प्लांट है वहाँ पर भी गैसेज एक्सचेंज मेनली नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज योर इंटरनल फैक्टर, जैसे प्लांट की फर्स्ट आपका प्लांट की एनाटॉमी। इंटरनल सरफेस ऑफ द लीफ भी थिक अमाउंट, थिकनेस कितनी है एपिडर्मिस की, क्यूटिकल ज़्यादा है या कम है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है ये, साथ में फोटोसिंथेसिस को। साइज, स्ट्रक्चर, पोजीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा, पोजीशन, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सब डिपेंड करते हैं कि किस ये कम होने की वजह से ज़्यादा मतलब फोटोसिंथेसिस है कहाँ पे कम होगी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एसेंशियल कंपोनेंट है, तो देर इज नो प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द टू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, किस किस के बीच में, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस। तो टर्म एसिमिलेशन नंबर होता है भी कितने मतलब ग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एक आवर में, इसको आप बोलते हो एसिमिलेशन नंबर। ये याद कर लेना, ग्राम्स फोटोसिंथेटिक पर यूनिट ग्राम क्लोरोफिल पर आवर, ठीक है, डिपेंड करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है अपॉन वेरियस प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर लाइक हाइड्रेशन, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम्स एंड अदर पिगमेंट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज योर एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लांट के अंदर जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट होएगा प्लांट को क्या होगा, इतना सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। एज ऑफ लीफ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद एज ऑफ लीफ टिल मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद जब सेनेसेंस आती है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट डिमांड, वही मैंने जैसे पीछे पढ़ा सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप, सेम हेयर, डिमांड एंड सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी ज़्यादा फिर वो सप्लाई करेगा। नेक्स्ट इज हार्मोन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन है एनहेंस करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जबकि ABA है मतलब एसिटिक एसिड है वो डिक्रीज करता है। कैसे ABA कंट्रोल करता है, आपके स्टोमेटा की एक्टिविटी को क्लोज करवा देता है स्टोमेटा को, जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाती है। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।